हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी पे। पिछले कालांश में हम बात कर रहे थे एक संकर संकरण के बारे में और एक संकरण संकरण से प्राप्त मेंडल के दो नियम, प्रभाविता तथा पृथक्करण के नियम। और पृथक्करण के नियम को ही कहा जाता है युग्मक शुद्धता का नियम। आज हम बात करेंगे अगली शब्दावली संकर पूर्वज संकरण की। संकर पूर्वज संकरण, तो देखिए क्या है। संकर पूर्वज और संकरण यानी संकर पादप जो F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं उनकी पूर्वज यानी P पीढ़ी जो है उससे संकरण करवाने की प्रक्रिया कहलाती है संकर पूर्वज संकरण। ये P पीढ़ी है जिसमें शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों का क्रॉस करवाते हैं, जिसमें प्रथम प्रक्रिया होती है अर्धसूत्री विभाजन की और दूसरी प्रक्रिया होती है इसमें निषेचन की, जिससे F1 पीढ़ी के अंदर ये चारों ही संकर पादप प्राप्त होते हैं। और इन संकर पादपों का लक्षण प्रारूप होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात दिखने में जो लंबे होते हैं वो 100% लंबे होंगे, यानी कि F1 पीढ़ी में सभी पादप लंबे प्राप्त हुए। और जीन प्रारूप की बात करें तो चारों का जीन प्रारूप जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात ये दिखने में लंबे थे लेकिन जीन स्तर पर ये संकर लंबे हैं और इनकी संख्या भी 100% यानी 100% लंबे प्राप्त हुए। अब इस नाम पे आइए देखिए, संकर पूर्वज संकरण। और पूर्वज होती है P पीढ़ी, पेरेंटल पीढ़ी अर्थात जनक पीढ़ी, और संकर होती है F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी का पीछे वाली जो संकर पीढ़ी है उससे यदि संकरण करवाया जाए तो इसे कहेंगे संकर पूर्वज संकरण। अर्थात इस संकरण की ये जो संकर पादप प्राप्त हुए हैं इनके पीछे वाली पीढ़ी से क्रॉस की फर्स्ट जो संभावना है वो तो ये होगी और दूसरी जो संभावना है वो होगी ये, अर्थात दोनों में से किसी से भी करवाइए आप, ये कहलाएगा संकर पूर्वज संकरण। अब एक बार मैं इसको पीछे जितनी शब्दावलियां आई थी उन सबको इसमें थोड़ा थोड़ा रिपीट कर देता हूं। देखिए, जिससे आप संकरण की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे उसे कहेंगे P पीढ़ी, पेरेंटल पीढ़ी, और पेरेंटल को हिंदी में कहेंगे जनक पीढ़ी। और जनक पीढ़ी में शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों में क्रॉस करवाया जाता है। शुद्ध लंबे मतलब कैपिटल टी यानी युग्म के अंदर दोनों ही जीन एक जैसे होंगे तो इसे कहेंगे समयुग्मजी, होमोजाइगस। इसके बाद में देखिए अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम प्रक्रिया यहां पर होती है। इसकी बात हम पिछले कालांश में बड़ी डिटेल में कर चुके हैं कि सजीव के जीवन में द्विगुणित और अगुणित पीढ़ियां अल्टरनेट आती हैं। द्विगुणित पीढ़ी के बाद में होता है अर्धसूत्री विभाजन, फिर आती है अगुणित पीढ़ी। अगुणित पीढ़ी से द्विगुणित प्राप्त होने के लिए होता है निषेचन। तो यहाँ पर मियोसिस डिवीजन हुआ है अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के कारण से जो ये अगुणित पीढ़ी बनती है इसे कहा जाता है युग्मक। ये बने हैं युग्मक। और इसके बाद में इन युग्मकों में अधिकतम प्रायिकता या अधिकतम संभावना के सिद्धांत के आधार पर होता है क्रॉस। और इस क्रॉस को मैंने पिछली बार जब एक संकर संकरण पढ़ाया था उस समय आपको यहाँ पर आरेख विधि से बताया था F1 पीढ़ी में। इस बार मैंने इसे शतरंज पट विधि यानी चेकर बोर्ड मेथड से लिखा है। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दो प्रकार के युग्मक बने हैं। इनकी अधिकतम प्रायिकता के आधार पर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी इस प्रकार से चार पादप प्राप्त होते हैं। और यदि प्रकार की बात करें तो ये प्रकार एक ही प्राप्त होता है। साथ ही मैंने इन साइन की बात की थी, गोले के ऊपर ये एरो का निशान लगाना नर का साइन है और ये प्लस का निशान लगाना गोले के नीचे ये मादा का साइन है। और यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी जो प्राप्त होते हैं इस प्रथम प्राप्त पीढ़ी को कहा जाता है F1 पीढ़ी। और इस पीढ़ी की यदि बात करें हम तो जीन प्रारूप के अनुसार ये कैपिटल टी और स्मॉल टी का युग्म पाई जाती हैं। और जब एक युग्म के अंदर एक प्रभावी और एक अप्रभावी जीन उपस्थित हो तो इस प्रकार की व्यवस्था को कहा जाता है विषम युग्मजी।
और जब इन पादपों के लंबे बौने बाहर से दिखने वाले गुणों का अनुपात लिया जाता है तो उसे कहते हैं लक्षण प्रारूप। और जब उनके जीनी स्तर पर जीनों की संरचना की बात करते हैं तो उसे कहते हैं जीन प्रारूप। यहां तक सारी हमारी शब्दावली रिपीट हो गई। प्रथम संभावना थी इस संकर पूर्वज संकरण की ये, और द्वितीय जो संभावना है वो है ये। तो संकर पूर्वज संकरण की परिभाषा क्या देंगे? F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर पादपों का अपने पूर्वज या जनक पादपों से क्रॉस करवाने की प्रक्रिया कहलाती है संकर पूर्वज संकरण, जिसमें संकर पादप का संकरण उसके प्रभावी और अप्रभावी जनक किसी से भी करवाया जा सकता है। तो यहां पर आप एक चीज गौर से देखिए, इस संकरण के लिए वापस पीछे जाना पड़ा है, बैक जाना पड़ा है, और इसी कारण से इस क्रॉस को कहा जाता है बैक क्रॉस। इस संकर पूर्वज संकरण की दो संभावित स्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए, इस संकर की प्रभावी जनक से क्रॉस करवाएं या फिर इसकी अप्रभावी जनक से क्रॉस करवाएं। दो संभावनाएं हैं, दोनों में क्या परिणाम प्राप्त होंगे एक बार एक एक संभावना को हम देखते हैं, फिर इनका भी पर्टिकुलर एक नाम है। यहां पर इस क्रॉस को लेते हैं, देखिए ये है प्रभावी जनक, ये है प्रभावी जनक, और इसका क्रॉस करवाते हैं विषम युग्मजी संकर के साथ। और जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो देखिए इससे दो युग्मक प्राप्त होंगे कैपिटल टी, और इससे भी दो युग्मक प्राप्त होंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये युग्मकों की अधिकतम प्रायिकता की स्थिति है। अब यहां पर जब इन युग्मकों में क्रॉस करवाएंगे तो परिणाम क्या प्राप्त होगा, इसे भी हम इस चेकर बोर्ड मेथड से लिखते हैं तो इसका परिणाम हमें प्राप्त होगा। जब इस संकर पादप और इस जनक पादप में क्रॉस करवाया जाता है तो देखिए क्या स्थिति प्राप्त होगी। यहां पर कैपिटल टी ये समयुग्मजी लंबा प्राप्त होगा, और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, अर्थात ये संकर लंबा प्राप्त होगा। लेकिन यदि गुण की बात करें तो ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है। अर्थात इस क्रॉस की जो स्थिति है, जब संकर पादप का उसके प्रभावी जनक से क्रॉस करवाया जाता है तो इसके लिए लक्षण प्रारूप क्या प्राप्त होगा। लक्षण प्रारूप में यहाँ पर देखिए 4 पादप प्राप्त होते हैं, और चारों ही पादप कैसे हैं? लंबे, अर्थात यहाँ पर लंबे की जो प्रायिकता है वो 100% होती है। और जीन प्रारूप की बात करें तो जीन प्रारूप प्राप्त होता है एक तो कैपिटल टी का, और दूसरा प्राप्त होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी का। यहाँ पर इस जीन प्रारूप के 2 पादप होंगे और इस जीन प्रारूप के भी 2 पादप होंगे। ये प्रभावी जनक से जब संकर पादप का क्रॉस करवाते हैं तो स्थिति देखिए, प्रभावी जनक संकर पादप ये इससे युग्मक बने और ये इनसे निषेचन हुआ, और निषेचन में चारों ही पादप लक्षण प्रारूप में प्रभावी अर्थात लंबे प्राप्त होते हैं। और जीन प्रारूप की बात करें तो समयुग्मजी लंबे जो हैं वो 2 होंगे, और विषम युग्मजी लंबे अर्थात संकर प्रकृति के ही 2 होंगे। और इस स्थिति को देखिए, जब एक संकर का उसके प्रभावी जनक से क्रॉस करवाते हैं तो इस स्थिति को कहा जाता है आउट क्रॉस। हिंदी में कहेंगे इसे बाह्य संकरण, यानी इसे बाह्य संकरण कहेंगे। दूसरी स्थिति की बात करें तो यहां पर जो संकर पादप हैं उसका अप्रभावी जनक से क्रॉस करवाते हैं। ये पादप है संकर और इसका क्रॉस करवाना है अप्रभावी जनक से। और इस प्रक्रिया में सबसे पहले देखिए यहाँ पर दोनों से युग्मक बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये 4 संभावित स्थितियां प्राप्त होंगी। और अब इनके अंदर जब क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस के पश्चात क्या स्थिति बनेगी वो भी देख लीजिए। यहाँ पर जब संकर पादप और अप्रभावी जनक में क्रॉस करवाते हैं तो उसकी
संभावित स्थिति बनती है। देखिए ये इससे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, इससे दो युग्मक बनेंगे पर प्रकार एक होगा स्मॉल टी प्रकार का। चेकरबोर्ड से इनके मध्य क्रॉस करवाते हैं और क्रॉस से स्थिति में देखिए क्या क्या प्राप्त होगा। ये पादप जो है ये प्राप्त होगा लंबा और ये पौधा प्राप्त होगा बोना। ये प्राप्त होगा लंबा और ये प्राप्त होगा बोना। और यदि इनके लक्षण प्रारूप को लिया जाए तो लक्षण प्रारूप क्या होगा। देखिए लक्षण प्रारूप की स्थिति में यहाँ पर दो पादप तो प्राप्त होंगे लंबे और दो पादप प्राप्त होंगे बोने, अर्थात इसे यदि प्रतिशत में कहा जाए तो 50% लंबे और 50% प्राप्त होंगे बोने। और जीन प्रारूप की बात करें, जीन प्रारूप क्या होगा तो जीन प्रारूप देखिए यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी अनुपात स्मॉल टी, तो दो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होंगे और दो स्मॉल टी प्राप्त होंगे। अर्थात ये जो क्रॉस हैं इस क्रॉस में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिस स्थिति के तहत जो अप्रभावी लक्षण है वो भी प्रकट होगा और दिखाई देगा। और इसी कारण से इस संकरण को कहा जाता है परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण अर्थात टेस्ट क्रॉस कहते हैं इसे। और टेस्ट क्रॉस क्यों कहा जाता है इसके पीछे एक लॉजिक है कि किसी भी पादप की शुद्धता और अशुद्धता जांच करने के लिए इस क्रॉस को काम में लिया जाता है। यदि आपको किसी लंबे पादप की शुद्धता या अशुद्धता यानी समयुग्मजी विषमयुग्मजी स्थिति टेस्ट करनी है तो उसका अप्रभावी पादप से क्रॉस करवा दीजिए। यदि उससे सारे के सारे पादप सभी पादप लंबे प्राप्त होते हैं तो वो समयुग्मजी लंबा है। और यदि उससे 50% बोने प्राप्त होते हैं इसका मतलब उसमें लंबेपन के केवल गुण 50% ही थे। यहां देख लीजिए ये जो है इसमें 50% इस संकर पादप में लंबे के 50% बोने के गुण हैं। तो यहाँ लक्षण और जीन प्रारूप दोनों में ही 50% बोनेपन के गुण प्रकट होते हैं। यदि इसके स्थान पर हमने यहाँ कैपिटल टी लिया होता, ये ले रखा है देखिए कैपिटल टी ले रखा है, तो इस कैपिटल टी के अंदर लक्षण प्रारूप में सभी लंबे प्राप्त हुए हैं और जीन प्रारूप जो है वो भी हमें दोनों का लंबे का ही प्राप्त हुआ है। एक समयुग्मजी लंबा है, एक विषमयुग्मजी लंबा है। देखिए इसे हम एक बार थोड़ा रिपीट करते हैं। जिससे शुरुआत करेंगे वो पीपीडी। प्रथम बार मियोसिस डिवीजन होगा, फिर निषेचन होगा, निषेचन से जो पीडी प्राप्त होगी वो संकर होगी, इसे F1 पीडी कहेंगे। इस F1 पीडी में लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों ही 100% लंबे के लिए प्राप्त होते हैं। जब इस F1 पीडी का या संकर पीडी का अपने जनक से संकरण कराते हैं तो उसे कहते हैं संकर पूर्वज संकरण या बैकक्रॉस। बैकक्रॉस दो प्रकार का होता है। जब संकर पादप का उसके प्रभावी जनक से संकरण करवाते हैं तो इसे कहते हैं बाह्य संकरण या आउट क्रॉस। और ये क्यों कहते हैं, देखिए प्रभावी जनक का संकर पादप से संकरण करवाएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये चार पादप प्राप्त होंगे जहां पर लक्षण प्रारूप चारों पादपों का लंबेपन का होगा, अर्थात 100% लंबे पादप प्राप्त होंगे। और जीन प्रारूप जो है वो शुद्ध लंबे और अशुद्ध लंबे अर्थात संकर पादप में 50-50% होगा, लेकिन देखने में सभी लंबे प्राप्त होंगे। इसी कारण से इसे कहते हैं आउट क्रॉस या बाह्य संकरण। जब संकर पादपों का उसके अप्रभावी जनक से क्रॉस करवाया जाता है तो यहाँ पर देखिए 50% लंबे और 50% बोने पादप प्राप्त होते हैं। जीन प्रारूप में भी कैपिटल टी स्मॉल टी अनुपात स्मॉल टी अर्थात अशुद्ध या संकर लंबे और शुद्ध बोने जो पादप हैं उनमें 2:2 यानी 50-50% प्राप्त होते हैं। और इसे कहा जाता है परीक्षण संकरण। और इसे परीक्षण संकरण इसलिए कहते हैं समयुग्मजी लंबे और विषमयुग्मजी लंबे का यदि हमें परीक्षण करना है तो उसके लिए इस क्रॉस का उपयोग किया जाता है। और ये साल 2020-21 का जो बोर्ड RBSC एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसे आप अच्छे से तैयार करें। ये जानकारी थी इस संकर पूर्व संकरण, बाह्य संकरण और टेस्ट क्रॉस के बारे में।
जिनको जानकारी अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यदि आपकी कोई भी क्वेरीज हो, समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।